कैफे में नामक एपिसोड 7। ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां गोपुरी और हांजुन की फाइट हो रही थी। ये जुन सोचोल को बताती है कि ये लोग इमरजेंसी स्टेज पे हैं और सोचोल वहां पहुंच जाता है, लेकिन गोपुरी भागने में कामयाब हो जाता है। अब चॉय योंगसुक को तो गोपुरी ने जहर दे दिया था, इसीलिए अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हांजुन उसका हाथ पकड़ के उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। योंगसुक मरने से पहले हांजुन को बताता है कि उसने अब तक कोई भी मर्डर नहीं करा और गोपुरी उसे फिर भी फंसाना चाहता था। वो बोलता है कि मेरे बाद वो किसी और मासूम के पीछे पड़ जाएगा। योंगसुक मर जाता है, मगर जे हुई अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। वो अभी भी उसे जोर से हिला रही थी और बोलती है कि तुम ऐसे मेरे सवाल के जवाब दिए बिना नहीं मर सकते। मतलब क्या कैरेक्टर है यार। हांजुन का हाथ गोपुरी से फाइट में जख्मी हो गया था। इसका मतलब उसके हाथ में गोपुरी का डीएनए आ गया है, जो वो जेहुई को आसानी से नहीं देता। वो उसे खुद से माफी मंगवाता है। जेहुई भी काम चलाओ माफी मांग लेती है और अभी भी यही बोल रही होती है कि क्राइम में चॉय योंगसुक भी शामिल तो था ना। हांजुन भी इस वक्त अजीब पागलों वाली हरकतें कर रहा था। 진심이 느껴지질 않는. कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हांजुन हेजुन और सोचोल के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि अब तक गोपुरी ने 4 मर्डर्स करे हैं, जिसमें जेजोंग, रेपिस्ट, एक प्रोफेसर और एक लड़की शामिल है। ये लड़की यूनहे है जो कुछ टाइम पहले से लापता थी, जिसकी लाश इन्हें सीवरेज से मिली है। हांजुन बोलता है कि यूजुअली गोपुरी जब भी किसी का मर्डर करता है तो पहले उसे जलाता है, फिर आराम आराम से गोपुरी नॉट को खोल के उसके साथ जलने देता है, जबकि यहाँ इस लड़की के केस में उसने बॉडी को जलाने के बाद उसे रैप कर दिया था। ऑल्सो लाश के पास से सैंडल्स भी मिले हैं, तो जरूर इस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने से कुछ और पता चल सके। वहीं जेहुई भी अपनी टीम के साथ यही सारी बातें डिस्कस कर रही होती है। ऑल्सो वो डो वॉन के साथ उस लड़की के करीबी लोगों से मिलती है। उसके दोस्त से पता चलता है कि यून ही जॉइस एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी में ट्रेनी थी और इस साल तो उसका डेब्यू भी होने वाला था, मगर इस बारे में उसके घर वालों को नहीं पता। अब बेनामदाग टीम से भी सोचुल पहले ही इस लड़की से मिल आया था और वो लोग जॉइस एंटरटेनमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं। पता चलता है कि ये कंपनी पार्क जन सांग नाम के एक आदमी की है, जो कि अमीर खानदान से है, तो पार्टीज करना, रूल्स तोड़ना, ये सब तो उसका रोज का काम है। ऑल्सो पार्क जन सांग को जब भी कोई उसकी गलती बताता है या पकड़ता है तो वो वही अमीरों का क्लासिक डायलॉग मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो बेनामदाग टीम को ये भी पता चलता है कि यून ही ने पार्क जिनसांग को भी मैसेज करा था। अब सोचोल और हांजुन पार्क जिनसांग का पीछा करते हैं और पता चलता है कि वो शामन औरतों के पास गया है और शायद यूनी की सोल के लिए प्रे कर रहा है। वो गोपुरी नोट्स हाथ में लिए उसे खोल भी रहा होता है। हांजुन और सोचोल भी दरवाजे से चिपक के खड़े होते हैं और ये सब देख रहे थे। एक दूसरे का धक्का लगने की वजह से सोचोल डायरेक्ट उस शामनों वाले रूम में जाकर गिरता है, लेकिन वो बनाना से अपना फेस कवर कर लेता है और शामन औरतें उसे जनरल समझती हैं। शायद शामन जनरल को फॉलो करते हैं। एनीवेज इन्हें शक है कि कहीं पार्क जिन यांग ही तो गोपुरी नहीं। दोनों टीम्स वहां अपने अपने मेंबर्स को अंडरकवर बना के जॉइस एंटरटेनमेंट में भेज देती हैं। आज शायद यहाँ न्यू ट्रेनीज के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। बेनामदाग टीम से नादाम जाता है, वो तो दिखता भी के-पॉप आइडल जैसा ही है। वहाँ जेहुई और दोजुन भी ऑडिशन देने आए थे, जेनी और जनी बनकर। वैसे नादाम और जेनी जनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। नादाम को तो सेलेक्ट भी कर लिया जाता है, पर वो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ सामान सेल करने आया था। 댄서 전용 깔창. वहाँ पर पार्क जिन सांग ने हांजुन को बुलाया है। ये शामन बाबा इन्हें अच्छे आइडल सेलेक्ट करने में मदद करेंगे। पार्क जिन सांग का असिस्टेंट थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है। वो हांजुन के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालता है और उसे पता चल जाता है कि हांजुन 3 साल पहले पुलिस ऑफिसर था। वो ये बात किसी को फोन करके बताता है और फिर पार्क जिन सांग एक मैसेज टाइप करके बोलता है कि इसे मेरे लिए ठिकाने लगा दो।
अब ये नहीं पता कि असिस्टेंट ने पार्क जिनसांग को ही कॉल की थी और पार्क जिनसांग ने ये मैसेज उसी को किया है, लेकिन इसको हमें फिलहाल इसी तरह से दिखाने की कोशिश की है। वो असिस्टेंट हानजुन को शायद ठिकाने लगा भी देता, पर वहां जे हुई आ जाती है। वापस ऑडिशन रूम में जाए तो जे हुई पार्क जिनसांग के ऊपर कॉफी गिरा देती है। देन उसे करंट लग जाता है और हानजुन मौका देख के उसके हाथ को चेक करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसके हाथ पे भी बर्न का मार्क नहीं है, यानी कि ये भी गोपुरी नहीं है। इन्हें एक लड़की मिलती है जो जॉइस एंटरटेनमेंट में ट्रेनी थी। यून्ही भी इसी गर्ल ग्रुप की ट्रेनी थी। वो इन लोगों को कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि उसने यून्ही की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसके अंदर वो कुछ लोगों के सामने डांस कर रही थी और फिर अपने कपड़े भी उतार रही थी। ये लड़की बता रही होती है कि वो डर गई थी, इसीलिए उसने ये वीडियो डिलीट करके मोबाइल सेल कर दिया था। ये लोग इसे डीलर का नंबर मांगते हैं, लेकिन डीलर जिसे फोन बेचा गया था वो इस वक्त एक आइलैंड पर है। अब यहाँ से टीम में नामना के सभी लोग आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और पुलिस टीम से भी जे हुई, दो जिन और प्रोसिक्यूटर दो वॉन के साथ आइलैंड पहुंच जाते हैं। अब ये सब लोग लड़ रहे होते हैं और नालाम तो वहाँ बस बर्ड्स को खाना खिला रहा था। अब इन सबको फोन का डीलर मिल जाता है और दोनों टीम्स के लोग उसे फोन खरीदना चाहते थे। ये आदमी हानजुन को फोन सेल करके चला जाता है क्योंकि वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहा था। अब ये दोनों टीम्स के बीच में पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो कोई किसी पे चढ़ रहा होता है, कोई धक्का दे रहा था, किसी की पेन फट जाती है और पता नहीं क्या। वहाँ हेजुन मजे से एक कॉर्नर पे बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रही थी और इन लोगों की फाइट देख रही थी। एंड में आकर वो इन लोगों की फाइट को रुकवाती है और बताती है कि जो लास्ट बोट थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए हम साथ में डिनर करते हैं और फोन में जो वीडियो प्रूफ है उसे भी देख लेंगे। ये लोग सब एक ही टेबल पे साथ में बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। बिल्कुल एक पिकनिक का सेटअप लग रहा था। हेजुन वीडियो ढूंढ लेती है जिसमें यूनही के साथ उस रूम में 3 और लोग थे, जिसमें से एक औरत थी जो कि जॉइस एंटरटेनमेंट में किसी बड़ी पोजीशन पर है। एक आदमी भी था जिसके कर्ली हेयर्स है और एक बड़ा सा बर्थ मार्क भी है उसके चेहरे पे। ये आदमी जॉइस एंटरटेनमेंट में काम नहीं करता। रात को जब सब सो जाते हैं तो जे हुई बाहर बैठी थी, वो कुछ सोच रही होती है। बाद में फिर उसके पास हानजुन भी आ जाता है। ये लोग थोड़ी बातें करते हैं। हानजुन उसे समझाता है कि वो भी सीरियस है और जे जोंग के मर्डर को ढूंढना चाहता है। इस बार जे हुई उसे सिंसियरली सॉरी करती है, बीच बीच में काम खराब करने के लिए और उसकी बात को ना मानने के लिए। देन वहाँ दोवॉन आ जाता है और देख के साफ पता चलता है वो जे हुई को पसंद करता है और हानजुन की वजह से वो उसे मिल नहीं पा रही। सुबह होते ही हानजुन फोन पुलिस टीम को दे देता है। अब वीडियो तो वैसे भी इन लोगों ने देख ही ली है, तो फिर फोन का क्या काम। अब बैक टू सियोल टीम में नाक को बर्थ पार्क वाले आदमी का पता चल गया है जो वीडियो में था। ये आदमी जॉन ग्योंग चॉल है। ये फिलहाल एक अडल्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस चला रहा है, साथ ही एक लोन स्टार टाइप की कंपनी का एक्टिंग चीफ भी है। मतलब कि ग्योंग चॉल और उसके लोग पहले कर्जा देते हैं और जब कर्जा लेने वाले लोग लोन नहीं चुका पाते तो उनसे अडल्ट वीडियोस बनवा के अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। पुलिस टीम को भी रिसर्च करके यूनही के घर का एड्रेस मिल जाता है और उन्हें भी ग्योंग चॉल के बारे में सब पता चल जाता है। अब हानजुन की मेनामना टीम वो वाली बिल्डिंग ढूंढ देती है जहां जॉन ग्योंग चॉल का अड्डा है। वो लोग प्लान बनाते हैं। हानजुन बिल्डिंग में शामिल बन के जाता है और वहाँ जॉन ग्योंग के आदमियों को डराता है। हेजुन ने एक AI डिवाइस बनाई थी जिससे वो यूनही के जैसी आवाज निकाल के सबको डराती है। अब ये लोग डर जाते हैं और मौके का फायदा उठा के हानजुन और सॉचोल उन्हें रूम में लॉक करके चले जाते हैं। अब उसी बिल्डिंग के दूसरे रूम में जॉन ग्योंग चॉल एक लड़की को अपना कर्जा और वीडियोस बनाकर लौटाने के लिए फोर्स कर रहा होता है कि वहाँ हानजुन और सॉचोल आ जाते हैं। सॉचोल उसके बचे हुए आदमियों को भी मार के गिरा देता है। अब वो लोग ग्योंग चॉल को टॉर्चर करके उससे उसके और जॉइस एंटरटेनमेंट के पार्क जिनसांग के बारे में कनेक्शन को बताने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसे बस पैसे मिलते हैं। इतने में वहाँ पुलिस यानी जे हुई की पूरी टीम और प्रोसिक्यूटर दोवन आ जाते हैं। जे हुई करंट वाले गन निकाल के खड़ी हुई थी। हानजुन के पीछे जो ग्योंग चॉल है वो उसे डंडे से मारने वाला था,
लेकिन जे हुई वो वाली गन हान जुन पे चला देती है। अब हान जुन को करंट लग रहा होता है और बाकी सब रिएक्शन दे रहे होते हैं। ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे पे और भी वीडियोस को बनाऊं तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना। और वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।